जय श्री कृष्ण मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जन्माष्टमी के दिन खीरा काटने की परंपरा क्यों निभाई जाती है? क्यों आधी रात के समय माखन मिश्री के भोग के साथ साथ मंदिरों और घरों में खीरे को काटकर पूजा की जाती है? आज मैं आपको इस परंपरा के गहरे रहस्य से अवगत कराऊंगा, एक ऐसा रहस्य जो केवल धार्मिक मान्यता ही नहीं बल्कि द्वापर युग की एक अद्भुत कथा और प्रतीकात्मक संकेत से जुड़ा है। इस कहानी को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म का अद्भुत भाव, उनकी मातृप्रेम से जुड़ी गाथा और खीरे का रहस्यमय संबंध सब कुछ खुलने वाला है। और हाँ मित्रों, अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसे ही दिव्य रहस्य आपके हृदय तक पहुंचते रहें। कल्पना कीजिए, मथुरा का कारागार, चारों ओर अंधेरा, कड़कती बिजली और बरसते बादल। माता देवकी की गोद में जन्म लेते हैं नन्हे कान्हा, और उसी क्षण एक अनोखी रस्म निभाई जाती है। खीरे का डंठल काटा जाता है। पर क्यों? क्या यह सिर्फ एक प्रतीक है, या इसके पीछे कोई गूढ़ आध्यात्मिक संदेश छिपा है? धार्मिक मान्यता के अनुसार खीरे का डंठल गर्भनाल का प्रतीक है। जिस तरह किसी शिशु के जन्म के समय गर्भनाल को काटकर मां से अलग किया जाता है, उसी तरह जन्माष्टमी की रात खीरे को काटकर यह प्रतीकात्मक रस्म निभाई जाती है। खीरा एक शीतल फल है। यह भगवान श्री कृष्ण के शांत और मृदुल स्वभाव का प्रतीक है। खीरे के अंदर के बीज जीवन के बीज का प्रतीक हैं। यह दर्शाता है कि कृष्ण का जन्म केवल एक घटना नहीं, बल्कि धर्म और प्रेम के बीज बोने का आरंभ था। आधी रात को जब खीरा काटा जाता है तो यह बताता है कि अंधकार के बीच भी नया जीवन जन्म ले सकता है। कहते हैं, द्वापर युग में जब मथुरा का कारागार चारों ओर से कड़ा पहरा दे रहा था, माता देवकी को पुत्र जन्म का समय आ पहुंचा। आधी रात का समय, शीतल मंद पवन बह रही थी, चारों ओर अंधकार छाया था। उसी समय भगवान विष्णु ने बालक रूप धारण कर देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। उस क्षण माता देवकी और वसुदेव जी ने खीरे से गर्भनाल काटने की प्रतीकात्मक क्रिया निभाई। यह सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संकेत था कि भगवान का जन्म हर हृदय में हो सकता है, यदि हम अपने अंदर की अज्ञानता की नाल को काट दें। खीरा काटना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, यह एक जीवन दर्शन है। जैसे जन्म के समय गर्भनाल काटी जाती है, वैसे ही हमें अपने जीवन से अहंकार और बुराइयों की नाल को काटना चाहिए। जैसे खीरा अंदर से ठंडा और शुद्ध होता है, वैसे ही हमें अपने मन को भी ठंडा और निर्मल रखना चाहिए। जैसे खीरे में बीज होते हैं, वैसे ही हमें अपने जीवन में सद्गुणों के बीज बोने चाहिए। मित्रों, इस कहानी को जानने के लिए और गहराई में जाना होगा, इसीलिए कहानी को अंत जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मित्रों, मथुरा नगरी में अंधेरी रात थी। कंस के कारागार में लोहे की मोटी सलाखों के पीछे एक ठंडी नमी फैली हुई थी। दीवारों पर मशालें टिमटिमा रही थीं, जिनकी कमजोर रोशनी पत्थर की नुकीली सतह पर पड़कर डरावने साए बना रही थी। चारों ओर से बरसते बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी, मानो आकाश भी उस रात का साक्षी बन गया हो। देवकी और वसुदेव दोनों थके और निराश कोने में बैठे थे। देवकी की आंखों में भय और आशा का अद्भुत संगम था। एक ओर कंस के अत्याचार की यादें, दूसरी ओर उस दिव्य संतान का इंतजार, जिसकी भविष्यवाणी ने इस कारागार की हर ईंट को बेचैन कर रखा था। अचानक एक हल्की सी दिव्य गंध हवा में फैलने लगी, जैसे दूर कहीं रातरानी के फूल अचानक खिल उठे हों। वसुदेव ने महसूस किया कि यह कोई साधारण पल नहीं, और तभी आकाश में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। कारागार की हर दीवार उस प्रकाश से नहा उठी।
देवकी का चेहरा दमकने लगा और उनके आंचल में सुनहरी आभा में लिपटा हुआ एक नन्हा सा शिशु प्रकट हुआ। वो थे बाल गोपाल कृष्ण, नीलवर्ण, कमल के समान नेत्र, ओठों पर मधुर मुस्कान और सिर पर मणियों से जड़ा मुकुट। उस क्षण समय जैसे ठहर गया। ना बारिश की आवाज, ना पहरेदारों के कदम, बस ईश्वरीय मौन। वसुदेव के नेत्र श्रद्धा से भर आए। उन्होंने देखा कि उनके पास रखा एक साधारण सा खीरा मानो चांदनी में नहाया हो, हल्की सी चमक रहा है। यह वही खीरा था जिसे वे पूजा के लिए साथ लाए थे, पर उस क्षण वह सिर्फ एक फल नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक प्रतीक बन गया था। वसुदेव के नेत्र श्रद्धा से भर आए। उन्होंने देखा कि उनके पास रखा एक साधारण सा खीरा मानो चांदनी में नहाया हो, हल्की सी चमक रहा है। यह वही खीरा था जिसे वे पूजा के लिए साथ लाए थे, पर उस क्षण वह सिर्फ एक फल नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक प्रतीक बन गया था। देवकी ने बालक को सीने से लगाया, फिर उस खीरे को अपने हाथों में उठाया। धीरे धीरे उन्होंने उसका डंठल काटा और उसी समय उनकी आंखों से अश्रु बह निकले। वे आंसू केवल मां बनने की खुशी के नहीं थे, वे एक मौन प्रतिज्ञा के थे। मेरे लाल, एक दिन तू इस संसार के हर दुख, हर अन्याय और हर भय की डोर काट देगा, जैसे आज मैंने इस खीरे का डंठल काटा है। उस क्षण खीरे की ठंडी महक ने कारागार के उस अंधेरे को भी शीतल कर दिया, जैसे भगवान स्वयं संदेश दे रहे हों। अंधकार कितना भी गहरा हो, जब प्रेम और धर्म का जन्म होता है तो रोशनी अपना रास्ता बना ही लेती है। वसुदेव ने बालक को कपड़े में लपेटा और कारागार का दरवाजा मानो अदृश्य हाथों से खुल गया। बाहर गंगा की लहरें उनकी नाव को गोकुल की ओर बुला रही थीं, और पीछे उस कारागार में खीरा चुपचाप पड़ा था। पर उसके भीतर का रहस्य आने वाली पीढ़ियों तक जन्माष्टमी की रात निभाई जाने वाली परंपरा बन चुका था। मित्रों, आपने अक्सर देखा होगा कि जन्माष्टमी के दिन भगवान के भोग में खीरा जरूर चढ़ाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खीरा चढ़ाने की यह परंपरा सिर्फ पूजा का एक हिस्सा नहीं बल्कि इसके पीछे गहरी आध्यात्मिक और धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। शास्त्रों के अनुसार खीरा पवित्रता, शीतलता और संतुलन का प्रतीक है। यह मन के विकारों और क्रोध को शांत करने वाला फल माना जाता है। जन्माष्टमी के दिन खीरा चढ़ाने से घर में सुख शांति बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। मान्यता है कि खीरा चढ़ाने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में संतुलन आता है। एक खास बात यह है कि इस दिन खीरे को चाकू से काटा नहीं जाता। मान्यता है कि चाकू से काटने से शुभता कम हो जाती है, इसलिए खीरे को हाथ से तोड़कर या हल्के से चीरकर भगवान को अर्पित किया जाता है। पूजा के बाद यही खीरा प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने से रोगों से बचाव होता है और शरीर में ठंडक बनी रहती है। एक खास बात यह है कि इस दिन खीरे को चाकू से काटा नहीं जाता। मान्यता है कि चाकू से काटने से शुभता कम हो जाती है, इसलिए खीरे को हाथ से तोड़कर या हल्के से चीरकर भगवान को अर्पित किया जाता है। पूजा के बाद यही खीरा प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने से रोगों से बचाव होता है और शरीर में ठंडक बनी रहती है। कई घरों में यह भी विश्वास है कि जो भक्त जन्माष्टमी के दिन पूरे मन से खीरा चढ़ाकर व्रत रखता है, उसकी मनोकामनाएं जल्द पूरी होती हैं और घर में समृद्धि का वास होता है। यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और आज भी आस्था के साथ निभाई जाती है। इसलिए मित्रों, इस जन्माष्टमी पर जब भी भगवान को भोग लगाएं, खीरा जरूर अर्पित करें, लेकिन बिना चाकू से काटे और पूरे भाव से प्रार्थना करें, तभी इस परंपरा का सच्चा लाभ मिलेगा। तो मित्रों, यह है जन्माष्टमी पर खीरा चढ़ाने का महत्व और रहस्य।
अगर आप भी इस परंपरा को श्रद्धा से निभाते हैं तो आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। तो मित्रों, खीरे का यह छोटा सा दिखने वाला फल वास्तव में हमारे जीवन में बड़ी सीख छुपाए हुए है। यह हमें सिखाता है कि जैसे खीरे की बेल जमीन से जुड़ी रहती है, वैसे ही हमें भी अपने संस्कारों और परंपराओं से जुड़े रहना चाहिए। मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन खीरा अर्पित करने से जीवन से दुख, दोष और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। इसलिए जब भी जन्माष्टमी का पर्व आए, इस परंपरा को श्रद्धा और आस्था से निभाए, क्योंकि यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और हमारे विश्वास की डोर है। मित्रों, अब आप समझ गए होंगे कि जन्माष्टमी पर खीरा चढ़ाने का कितना गहरा महत्व है। अगर आपने भी कभी इस दिन भगवान श्री कृष्ण को खीरा चढ़ाया है तो अपने अनुभव हमें जरूर बताइए। और अगर इस जन्माष्टमी आप भी ये परंपरा निभाने जा रहे हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट में एक बार जोर से लिखिए, हर हर महादेव, राधे राधे और जय जय श्री कृष्णा।